मीरा रोड की इमारतों में खाली पार्किंग की जगह बिल्डर एक दूसरे को बेच रहे हैं, लेकिन उनका मालिकाना हक कानून के पास नहीं हो सकता है। हालांकि मीरा भाईंदर नगर पालिका ने पार्किंग पर भी टैक्स लगाने के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। इस टैक्स के लागू होने से नागरिकों की जेब में सेंध लग जाएगी और दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी में नए विवाद की आशंका है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार ने एक आदेश जारी कर विभाग और सभी वार्ड अधिकारियों को पार्किंग स्थलों पर कर लगाने का निर्देश दिया है। संपत्ति के क्रय विलेख में समर्पित पार्किंग स्थान का उल्लेख किया गया है। उपायुक्त ने सर्कुलर में कहा है कि पार्किंग की जगह शामिल नहीं करने से नगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। विकासकर्ता द्वारा विकसित की जाने वाली निर्माण परियोजना में फ्लैटों की संख्या के अनुसार वाहनों के लिए पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है। इसके लिए स्ट्रीट पार्किंग या अन्य पार्किंग की जगह आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार भवन में पार्किंग स्थल डेवलपर को नहीं बेचा जा सकता, लेकिन डेवलपर खरीदार से पैसे वसूल कर अवैध रूप से फ्लैट बेच रहा है। वाहन के नीचे आवास संस्था द्वारा नियमानुसार वितरण किया जाना आवश्यक है। साथ ही एक ही किराएदार अन्य सदस्यों के लिए एक से अधिक पार्किंग स्थान पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर हाउसिंग संगठनों में कार पार्किंग को लेकर विवाद होता है। साथ ही अवैध लेन देन ऐसे किए जाते हैं जैसे कि पार्किंग स्थल का स्वामित्व हो। वास्तव में पार्किंग स्थान आवास संगठनों द्वारा साझा किए जाते हैं। यानी कि अभी तक तो सिर्फ बिल्डर से ही हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये जो मीरा भाईंदर का तुगलकी फरमान आया है कि वो पार्किंग पर भी टैक्स लगाने के लिए कह रही है, ये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है और झगड़े का घर भी। मीरा भाईंदर नगर पालिका के ड्रेनेज सेंटर के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अधिकांश ड्रेनेज प्रोजेक्ट बंद है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष और प्रशासन की मिलीभगत से इस परियोजना के निर्माण में करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। उन्होंने ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के बंद होने और सीवेज के निर्वहन से प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने भूमिगत सीवर योजना और जल निकासी केंद्र की स्थापना के लिए 499 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके रखरखाव के नाम पर अब तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भाईंदर पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में आज भी अंडरग्राउंड सीवरेज का काम पूरा नहीं हो पाया है। नगर पालिका सिर्फ 99% काम पूरा हो गया है, ऐसा दावा करती है। महाराष्ट्र सरकार को झूठी जानकारी देकर विभिन्न योजनाओं को ठगा जा रहा है। सावंत ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने झूठी जानकारी देकर नागरिकों और सरकार को धोखा दिया है। 10 में से 8 ड्रेनेज सेंटर चालू होने का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि शहर में भाईंदर, इंद्रलोक, कनकिया, हटकेश, शांति पार्क और शांति नगर में जल निकासी परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू है और इन स्थानों पर उचित उपचार नहीं किया जा रहा है। भाईंदर पूर्व में नगर पालिका नवघर, नया नगर, महाड़ा के पीछे जल निकासी परियोजना का काम अभी भी ठप है या पूरी तरह से बंद हो गया है। पंप सिस्टम आदि में जंग लग गया है। सीवरेज के कारण सावंत ने बताया कि खाड़ी प्रदूषित हो गई है और मछली पकड़ने और नमक का कारोबार नष्ट हो गया है। संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारी करदाताओं के करोड़ों के पैसे की साजिश रच रहे हैं और शहर को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को काली सूची में डाला जाए और सीवरेज परियोजना को पूरी क्षमता से चलाया जाए। इसी पर मीरा भाईंदर नगर पालिका के कमिश्नर दिलीप ढोले का कहना है कि वर्तमान में 10 में से 8 शिविर चालू है। परवाच ने इस पर गहराई से विचार किया है। 31 दिसंबर तक शहर की अधिकतर इमारतों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा। सीवेज सीधे नाले में नहीं छोड़ा जाता है, प्रसंस्करण द्वारा जारी किया जाता है। हम इसकी जांच करेंगे। मीरा रोड के कश्मीरा इलाके में डेल्टा गार्डन बिल्डिंग के 7वीं मंजिल पर जुआ चलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां पर जाकर छापेमारी की और वहां पर से 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर 13,000 का सामान जब्त किया है। डेल्टा गार्डन बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में जुआ होने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई। छापेमारी में नौशाद, गुलाम हुसैन लालानी, इलिहास घोड़के, दिलीप फिफादरा, जफर अंसारी, दिलीप गायकवाड़ और मंजूर अली 3 पत्ती खेल रहे थे। महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम 1887 की धारा 4 और 5 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।